मौके पे यहाँ इकट्ठे हुए हैं, ऐसी महान शख्सियत के जन्मदिन को मनाने के लिए हम इकट्ठे हुए हैं, जिनके आदर्शों के ऊपर और जिनके संविधान के ऊपर आज ये पूरा देश चल रहा है और हम सब जो हैं हिंदुस्तान के इस लोकतंत्र का आनंद उठा रहे हैं। मैं इस पावन बेला पे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को कोटि कोटि नमन करता हूं और हम उस समय को स्मरण करते हैं कि जब हिंदुस्तान के अंदर कोई अधिकार नहीं थे, आपस में समानता नहीं थी, समाज अलग अलग बुराइयों के साथ बटा हुआ था, नीचे वाले लोग, ऊपर वाले लोग, महिलाएं, ओबीसी, पता नहीं क्या क्या वर्ग जो थे उस समाज के उस वक्त बने थे। और उस वक्त की स्थिति को अगर देखा जाए तो बहुत कम लोग यहाँ पे होंगे जो 1947 से पहले के लोग। वो लोग इस वास्तविकता को जानते हैं कि उस वक्त का समाज कैसा था, किस तरीके से आपस में भेदभाव था, छुआछूत थी, महिलाओं के साथ भेदभाव था, ओबीसी के साथ भेदभाव था, हमें पढ़ने के अधिकार नहीं थे, महिलाओं को पर्दे में रहने का, पर्दे से बाहर आने का अधिकार नहीं था। यहाँ पे सिविल सोसाइटी नाम की कोई चीज हिंदुस्तान के अंदर नहीं थी। और देश आजाद हुआ और देश आजाद होने के बाद जब इस देश का संविधान लिखा जाना था कि कैसे ये हिंदुस्तान का लोकतंत्र चले, उस संविधान को लिखने की जो जिम्मेवारी थी वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को सौंपी गई और उन्होंने समाज की उन हर बुराइयों को ध्यान में रखते हुए, समाज के सभी वर्गों का ध्यान रखते हुए, समाज में कानून व्यवस्था का ध्यान रखते हुए, ऊंच नीच का भेदभाव का ध्यान रखते हुए ऐसा संविधान हिंदुस्तान के अंदर बनाया कि आज हम देखते हैं कि पूरे विश्व के अंदर हिंदुस्तान के संविधान का बड़े आदर के साथ नाम लिया जाता है। जिस देश में 300 भाषाएं बोली जाती हो, हर 10 किलोमीटर के बाद बोली बदल जाती हो, जिस देश में सैकड़ों जातियां हों, सैकड़ों समुदाय हों और गरीबी का माहौल हो, उस देश में ऐसा संविधान बनाना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती थी। आज हम देखते हैं कि बाबा साहब के बहुत सारे ऐसे अनुयायी हैं जो दिल से बाबा साहब को चाहते हैं, जो उनके कार्यों को चाहते हैं, जो उनके संविधान से प्यार करते हैं और जो उनके बताए गए मार्ग के ऊपर चलते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ऐसे भी लोग हैं जो ये बात जानते हैं कि अगर हम बाबा साहब को इग्नोर करेंगे तो हमें वोट नहीं मिलेंगे, और वो लोग मात्र वोट के लिए बाबा साहब का नाम लेने का ढोंग करते हैं और बाबा साहब का जो संविधान है उसका अनादर करते हैं।
बाबा साहब के जो उपदेश हैं उनका अनादर करते हैं। हमें इन दोगले लोगों की जो परख है वो करनी चाहिए। मैं थोड़ा सा आपको इतिहास की तरफ ले जाना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी हमेशा से दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए और समाज के हर वर्ग के लिए शुरू से कार्य करती रही है। जब से कांग्रेस पार्टी की शुरुआत हुई है, हमने ये कार्य कोई अभी शुरू नहीं किया है। कांग्रेस पार्टी की विचारधारा में ये बातें हैं। कांग्रेस पार्टी की विचारधारा में समानता की बात है। कांग्रेस पार्टी की विचारधारा में गरीब की बात है, किसान की बात है, महिलाओं की बात है, नौजवान की बात है, देश के हर वर्ग की बात है। लेकिन कुछ ऐसी ताकतें इस देश में पनपी हैं जो मात्र वोट के लिए धर्म का नाम भी लेती है, जाति का नाम भी लेती है और उनको ऐसे वक्त में बाबा साहब भी याद आते हैं। मैं 1917 की बात करूंगा। 1917 में कांग्रेस पार्टी का जो अधिवेशन था, जैसा अभी हमारा अधिवेशन 9-10 तारीख को अहमदाबाद में हुआ, ऐसा अधिवेशन कांग्रेस पार्टी का हर तीसरे वर्ष होता है, जिसमें पार्टी की विचारधारा और पार्टी के कार्यक्रमों के ऊपर गहन विचार किया जाता है कि हमने समाज में कैसे आगे बढ़ना है, हमने राजनीति को किस दिशा में ले जाना है। ये सारी चीजें जो है कांग्रेस अधिवेशन में की जाती हैं। 1917 में कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ और उस वक्त महात्मा गांधी जी ने प्रस्ताव रखा कि देश से जाति प्रथा को और छुआछूत को दूर करने के लिए हमें प्रयास करने चाहिए। और उस प्रस्ताव का जो समर्थन था वो जवाहरलाल नेहरू जी और सरदार पटेल जी ने किया था। और उस संशोधन में क्या था, उसमें कहा गया था कि जाति प्रथा और छुआछूत को खत्म करने के लिए कांग्रेस पार्टी एक कोष बनाएगी। और वो कोष कितने का था? उस वक्त 10 लाख रुपए का कोष उस वक्त कांग्रेस पार्टी ने इस देश से जाति प्रथा और इस देश से छुआछूत को खत्म करने के लिए बनाया था। अब 1917 में तो कोई चुनाव नहीं हो रहा था, उस वक्त तो कांग्रेस पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही थी, लेकिन उस वक्त भी कांग्रेस पार्टी को दलितों की चिंता थी, पिछड़ों की चिंता थी, समाज में फैली हुई इस छुआछूत जैसी बुराई की चिंता थी, भेदभाव की चिंता थी। तो ये 1917 की बात है। और एक आज का वो कितना पैसा होगा जो हमारा उस वक्त का 10 लाख रुपए था, वो आज कितना हो गया होगा? वो कोष कांग्रेस पार्टी ने समाज से इस बुराई को खत्म करने के लिए उस समय स्थापित किया था।